हाँ जी, मेरी आवाज आ रही सबको? हाँ जी, तनिषा मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। पहला नेम रिएक्शन है। अब यहाँ पे नेम रिएक्शन जो हम स्टडी करेंगे, क्लास 12 को हम टारगेट कर रहे हैं। क्लास 12 में जो नेम रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं उसमें 1 से लेकर 30 नेम रिएक्शंस होंगे, तो इसको हम टारगेट करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि इसको मतलब हैंड टू हैंड याद कर ले इसको। ठीक है, तो सबसे पहला मतलब इसका एक पैटर्न होगा नेम रिएक्शन का, तो इसी पैटर्न के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ठीक है, अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये पहला नेम रिएक्शन है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो पहले समझ लो। हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये एंटी मार्कोनिक को फॉलो करेगा। यहाँ पे एंटी मार्कोनिक लिख लेना। ठीक है, ये एंटी मार्कोनिक रूल को फॉलो करेगा। एंटी मार्कोनिक के हिसाब से ये होगा कि जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जिस पे हाइड्रोजन कम होगा या जीरो होगा, ठीक है, वहां पे आएगा हाइड्रोजन। और जिस कार्बन की तरफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पे आएगा OH। ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिक है, तो इसको एंटी मार्कोनिक करना है। ठीक है, अब इसमें जो रिएजेंट हम यूज करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डाइबोरेन। इसको बोरेन भी लिख सकते हैं, BH3, या इसको डाइबोरेन लिखो, B2S6। मतलब BH3 ज्यादा स्टेबल होता है, B2S6 डाइबोरेन। डाइबोरेन हाइड्रोजन पर और साथ में हमारे पास होगा OH-। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल होगा। डाइबोरेन से निकलता है H, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से निकलेगा OH-। यहाँ से H- निकलता है, यहाँ से OH- निकलता है। ये जो H है ना, ये H, ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा, ठीक है, वहां पे H जाएगा ये वाला। और जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पे जाएगा OH- यानी कि OH। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एसिमेट्रिकल है हमारे पास अल्कीन। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस में काम करता है, जहाँ हमारे पास एसिमेट्रिकल अल्कीन होगा। तो एसिमेट्रिकल अल्कीन में साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पे लगेगा OH। ठीक है, तो OH ग्रुप लगाना है। तो यहाँ पे आएगा कंपाउंड, जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वही है CH3, CH2 और यहाँ पे आएगा टर्मिनल कार्बन पे OH। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे हो नेक्स्ट वाले में, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, मतलब दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम है। यहाँ पे इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन, यानी कि सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो यहाँ पे कहीं पे भी तुम लोग H और OH लगा सकते हो, यानी कि एंटी मार्कोनी को फॉलो नहीं कर रहा है ये। ठीक है, अब एंटी हो या एंटी मार्कोनिक हो मार्कोनिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सिमेट्रिकल को। जहाँ पे एसिमेट्रिकल लगेगा तो वहां पे आपका वहां पे हम बोल सकते हैं मार्कोनिक या एंटी मार्कोनिक, क्योंकि यहाँ पे रूल आपका एंटी मार्कोनिक है, तो एंटी मार्कोनिक का यूज करते हैं हम। बट ये सिमेट्रिकल है, तो कहीं पे भी हाइड्रोजन, कहीं पे भी किसी में भी एक OH लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर नेक्स्ट वाले में देखें तो ये हमारे पास एसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप है। यहाँ पे देखो इस कार्बन पे कितने बॉन्ड है, इस कार्बन पे चेक करो कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4। और इस कार्बन पे 1 2 3 और एक हाइड्रोजन, ये होगा। तो यहाँ पे इस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक करना है हमें। तो यहाँ पे लगेगा OH और यहाँ पे लगेगा आपका H। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, तो प्रोडक्ट बना सकते हैं, देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे तो H लग गया मान के चलो, और यहाँ पे आएगा OH। ठीक है, ये वाला तो क्लियर हो गया होगा, सिंपल है। तो ये हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहाँ पे एंटी लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट नेम रिएक्शन है, इसको तो अकेले याद रख लेना। सबसे पहला नेम रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सबको याद रहेगा। ठीक है, और इसको मैंने जानबूझ के सबसे ऊपर रखा है। ठीक है, ताकि जब सबसे पहले पढ़ो तो ये आए दिमाग में, और जब पढ़ोगे तुम लोगों से क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, याद भी हो जाएगा सब कुछ, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 नेम रिएक्शन को हम लोग एक साथ स्टडी करेंगे। वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन एंड वुड्स फिटिक रिएक्शन, ये तीनों एक साथ चलेंगे कि तीनों में एक चीज कॉमन है, तीनों के पास रिएजेंट सेम होगा। ठीक है, अगर हम बात करें वुड्स रिएक्शन किसके लिए एप्लीकेबल है, सिमेट्रिकल अल्केन्स को फॉर्म करने के लिए, इसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल अल्केन को बनाने के लिए हम वुड्स रिएक्शन को यूज करते हैं, यानी कि इवन नंबर ऑफ कार्बन को बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं।
ठीक है, तो रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे हम लोग, 2Na ड्राइथर, ठीक है, 2Na ड्राइथर। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे रिएक्टेंट RCl, यानी कि 2RCl है हमारे पास, 2Na शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ड्राइथर, तो यह बनेगा RR। तो ये सिमेट्रिकल फॉर्म होगा, सिमेट्रिकल अल्केन बनेगा। देखो ये मिरर इमेज बनाएगा, बीच में से काटोगे सिमेट्री आएगी। अगर इसको देखो यहाँ से काट के देख लो या इसका मिरर बना के देखो, ठीक है, तो एक दूसरे की हम शक्ल दिखेंगे ऐसे, जितने आर यहाँ पे उतने आर यहाँ पे लगेंगे, और साथ में 2NaCl बाहर निकाल देना है, ये 2Na और 2Cl बाहर निकल जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका ऐसे था, या मतलब अगर तुम लोग को देखना है कि कैसे बना, तो 2RCl है हमारे पास, 2Na को बीच में रख दो, एक RCl बचा है, तो Cl और R मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ 2Cl और 2Na निकाल दो बाहर, R और R को जोड़ दो, RR बन जाएगा। अब ये R क्या हो सकता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, लाइक CH3Cl है, 2Na ड्राइथर है, तो बाय डिफॉल्ट तुम लोगों को यहाँ पे 2 मान के चलना है, ठीक है। तो क्या करना है, CH3 को लिखो यहाँ पे पहले, यहाँ पे CH3 लिखो, ठीक है, एक CH3 और बचा है, वो CH3 को फिर से यहाँ पे लिख दो, और बीच में से एकदम काट के देख लो कि सिमेट्री आ रही नहीं आ रही, बिल्कुल सिमेट्री आएगी, देखो। तो इवन कार्बन बना, एक कार्बन का 2 कार्बन, इवन नंबर ऑफ कार्बन। यह बताओ, इसके 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे CH3CH2, CH3CH2, फिर से इसको रिपीट करो, पीछे से बैक से लेके चलो, CH2CH3, और बाहर निकलेगा 2NaCl ऐसे। तो बीच में से काट के देखना, सिमेट्री आएगी ऐसे। नेक्स्ट वन, 2 मॉलिक्यूल है ना, ये 1 क्लोरोप्रोपेन है, 2Na ड्राइथर, तो यहाँ पे 3 कार्बन, 1 2 3, ये 3 कार्बन मैंने एज इट इज लिखे, फिर से रिपीट करो, 1 2 3, 3 कार्बन लिख दिया, 2Na ड्राइथर है, सॉरी 2NaCl है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन से बैलेंस कर लो, 3 2 2 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 ऐसे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन है, 2Na ड्राइथर है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिख लो, तो एक साइक्लोहेक्सेन को ऐसे लिखो, ठीक है, यहाँ बॉन्ड है, फिर से यहाँ पे एक वन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन होगा, सॉरी, तो वन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, तो उसका ये बन गया, ठीक है, एक और ले लिया हमने ये वाला, तो यहाँ पे ये, तो दोनों को जोड़ दिया ऐसे हमने, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तुम्हारे ऊपर है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। अब इसको देखो, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, ये तुम्हारे ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, 2016 में क्वेश्चन में आता है। तो यहाँ पे इसको लिखो पहले एज इट इज, CH3 CH3, ठीक है, CH है, ये जैसे दिख रहा है। अब उसको एज इट इज इसका हम शक्ल बनाओ, मिरर इमेज बनाओ, CH3 देखो डिट्टो सेम दिख रहे हैं, ऐसे बनाना है सिमेट्री। तो यहाँ बीच में से काट के देखो, सिमेट्री आएगी, ठीक है। इस वाले को भी कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो CH3 CH CH2 CH3। अब जहाँ से Cl निकला वहीं पे कार्बन फिर से जोड़ दो, ये वाला कार्बन CH एज इट इज बनाओ, इसके बगल में CH2 CH3, इसके करस्पॉन्ड में बनाते रहो ऐसे ही, और बीच में से काट लो, बिल्कुल डिट्टो सेम दिखेगा, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, हमें यहाँ पे RCl है, ए है हमें गिवन है, RCl है, यानी कि अल्काइल क्लोराइड है, 2Na ड्राइथर है, और हमें प्रोडक्ट दे दिया गया, ठीक है, इसका प्रोडक्ट दे दिया गया। अब प्रोडक्ट से तुम लोगों को रिएक्शन पता करना है, कैसे करोगे पता, तो सिमेट्री दिख रही है तुम लोगों को, बीच में से काटो, तो बीच में से काट दिया ऐसे, तो यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे Cl है, बीच में से ऐसे काटोगे ये Cl है, फिर से जोड़ दोगे तो ये बनेगा, तो जो रिएक्टेंट है वो ये होगा, ये क्रॉस आ गया ऐसे देखो, और यहाँ पे Cl आ गया। क्लियर हो गया। नाइस। अब बात करते हैं फिटिक रिएक्शन की। फिटिक रिएक्शन देखो, जैसे वुड्स में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे एलिफेटिक का यूज करते हैं, ठीक है, एलिफेटिक का यूज कर लिया, या हमने क्लोज चेन का यूज कर लिया, एक्सेप्ट एरोमेटिक कंपाउंड। बट हम फिटिक रिएक्शन में हम एरोमेटिक रिंग का यूज करते हैं, यानी कि बेंजीन रिंग का यूज करेंगे, एरोमेटिक, ध्यान रखना। फिटिक रिएक्शन एरोमेटिक के लिए होगा, बेंजीन के लिए होगा, यानी क्लोरोबेंजीन। 2Na ड्राइथर लगा दिया,
तो क्या होगा बताओ, इसे दो मॉलिक्यूल्स सेम ऐसी है, वुड्स रिएक्शन की तरह सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बेंजीन है, एक और बेंजीन लग गया, इसको बोलते हैं बाइफिनाइल। बाइफिनाइल, और बाहर क्या निकलेगा बताओ, 2NaCl। ये बाइफिनाइल बन गया, या डाइफिनाइल बोल सकते हो। तो क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल या डाइफिनाइल बनाना है, 2Na ट्राइथर लगाना है, तो रिएजेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अगर तुम्हें वुड्स आ गया, फिटिक रिएक्शन आ गया, तो तुम लोग वुड्स फिटिक रिएक्शन दोनों क्लब कर दो अब। तो वुड्स रिएक्शन बोलता है भाई यहाँ पे मैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के फॉर्म में रहूंगा, और फिटिक बोलता है भाई हम लोग यहाँ पे एरोमेटिक फॉर्म में रहेंगे। तो इसका एलिफेटिक लेना है, इसका एरोमेटिक ले लेना, मतलब इसका नॉन एरोमेटिक ले लो, इसका एरोमेटिक ले लो, बेंजीन रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 2Na, यहाँ से 2Cl निकाल दो, और R को बेंजीन के ऊपर जोड़ दो, R को बेंजीन के ऊपर लगा दो, अल्काइल बेंजीन बन गया। और बाहर क्या निकलेगा आपका, 2NaCl निकलेगा बाहर, ठीक है, 2NaCl। तो यहाँ पे तुम लोगों को वुड्स फिटिक रिएक्शन तीनों को एक साथ याद रखना है। अब यहाँ पे इसका कन्वर्जन देखते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन जो हमने अभी समझा। बेंजीन से बनाना है बाइफिनाइल, बेंजीन से बाइफिनाइल बनाना है। ऐसा नहीं कि नेम रिएक्शन जो पढ़ा है उसी में से सारा क्वेश्चन आ गया, तुम लोगों को थोड़ा बहुत रिएक्शन एक्स्ट्रा आना ही चाहिए सब लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे बेंजीन से बाइफिनाइल बनाना है, पहले इसको लिख लो ऐसे, इसका आंसर बेंजीन से, यहाँ पे बेंजीन से बाइफिनाइल, ठीक है, बाइफिनाइल। अब बेंजीन से बाइफिनाइल बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले सबसे पहले देख लो बाइफिनाइल बनाने के लिए हमारे पास क्या क्लोरोबेंजीन है, तो पहले हमें क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग को याद है, Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 का यूज करेंगे, Cl2 एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर आएगा Cl, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब भी हमें स्टार्टिंग कंपाउंड, हमें अगर बेंजीन है, बेंजीन से जब भी क्लोरोबेंजीन बनाना होता है, तो Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 का यूज करेंगे, ना कि Cl2H, सनलाइट का यूज नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 का यूज करेंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर क्लोरोबेंजीन से अगर तुम्हें बाइफिनाइल बनाना है, तो वुड्स यहाँ पे आगे फिटिक रिएक्शन, 2Na ट्राइथर लगा देना सीधे, हो गया, क्लियर हो गया, इजी है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब नेक्स्ट क्या करना है, तुम्हें बेंजीन से बनाना है टोल्यूइन, ठीक है, बेंजीन से तुम लोगों को टोल्यूइन बनाना है, कैसे बनाएंगे बताओ, बेंजीन से टोल्यूइन कैसे बनेगा। अब बेंजीन से टोल्यूइन बनाना है, तो बेंजीन के ऊपर आएगा CH3 ग्रुप, चलो जानते हो ना टोल्यूइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप ये होता है। अब तुम लोगों ने यहाँ से पढ़ा होगा, देखो ये यहाँ पे जो R अल्काइल बेंजीन है ना, बस R की जगह CH3 लगा देना है, बस यहाँ पे R की जगह CH3, यानी कि वुड्स फिटिक रिएक्शन है, बट यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन को पहले क्लोरोबेंजीन में चेंज करोगे, इसमें भी, ठीक है। एक तो Cl2 लगा दो, एनहाइड्रस AlCl3, तो ये आ गया बेंजीन के ऊपर Cl ग्रुप। फिर यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, बेंजीन क्लोरोबेंजीन बन गया, यहाँ पे ये चीज और 2Na ट्राइथर बच गया, यानी कि CH3 Cl प्लस 2Na ट्राइथर का यूज करेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं। तो यहाँ से बन गया टोल्यूइन, ठीक है, टोल्यूइन बन गया यहाँ पे। इसका एक और तरीका है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक स्टेप में आंसर निकाल सकता हूँ। तो तुम लोग जानते हो कि एक्स के लिए एक्स्ट्रा रिएजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा होगा, ये जैसे बेंजीन से टोल्यूइन बनाना है, तो यहाँ पे CH3 Cl एनहाइड्रस AlCl3 का यूज कर सकते हैं, एनहाइड्रस AlCl3, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो बेंजीन से डायरेक्टली अगर तुम्हें टोल्यूइन बनाना है, तो उस केस में फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का यूज करोगे, मिथाइल Cl CH3 Cl एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। अभी क्योंकि नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसको याद करने के लिए हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लोरोबेंजीन से टोल्यूइन बनाना है,
अब देखो यहाँ पे क्या है, क्लोरोबेंजीन से बोला है, तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया और ये टॉलिन हो गया, तो यहाँ पे सीधे इसका यूज करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब तीनों को एक साथ याद कर लिया। अब फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन दोनों को एक साथ याद रखेंगे। फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन दोनों एक साथ, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करें फिंकलस्टीन रिएक्शन की। इट इज द हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, ठीक है। और हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में हम लोग किसको लाना चाह रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लाना चाह रहे हैं आई को, आयोडीन, आयोडाइड ग्रुप को लाना चाह रहे हैं हम। यानी कि रिएजेंट यूज करेंगे NaI एसीटोन, NaI एसीटोन का यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे Cl को हटा के हम लगाएंगे I ग्रुप, तो यहाँ पे आएगा RI और बाहर निकलेगा NaCl, बाहर NaCl निकलेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका वो RI बन रहा है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, ध्यान रखना। फिंकलस्टीन रिएक्शन, CH3Cl है तो I ग्रुप लगा देते, Cl हटा के I ग्रुप लगा दो, यहाँ पे आएगा NaCl। यहाँ पे CH3 CHCl CH3, सॉरी यहाँ पे I ग्रुप आएगा I और यहाँ पे CH3 और बाहर निकालेंगे NaCl, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन याद रखना है तुम लोगों को, स्टार्टिंग जो है 5th नंबर पे फिंकलस्टीन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में ये भी क्या है आपका, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसमें रिएजेंट यूज कर सकते हैं हम AgF और साथ में थोड़ी बहुत हीटिंग करेंगे, ठीक है। तो AgF लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे Cl को हटा के हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे F लगा देंगे, F, यहाँ पे CH3F आ जाएगा, यहाँ पे CH3, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें, देख लो। और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, AgSb कोबाल्ट और मरकरी, इसका भी यूज कर सकते हैं। इसका ट्रिक याद रख लेना, इसको याद करने का, क्योंकि AgF के अलावा यहाँ पे Sb यानी कि ये आपके एंटीमनी, कोबाल्ट और मरकरी, इनका यूज किया जा सकता है। तो इसका ट्रिक मैंने तुम लोग को बता रखा है ऑलरेडी। इसको बोलते हैं आज सबको मारूंगा, मारूंगा मतलब मरकरी, तो मरकरी मतलब होता है Hg, ठीक है। और मरकरी जो यहाँ पे जो सिल्वर है उसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यानी कि एक ही फ्लोरीन को अपने साथ रख सकता है। यहाँ पे SbF3 है, ये 15 ग्रुप एलिमेंट है, तो ये SbF3 मतलब यहाँ पे 3 फ्लोरीन ग्रुप आएंगे। कोबाल्ट है, यहाँ पे 2 फ्लोरीन आएंगे, और मरकरी यहाँ पे 2 है ना, जिंक, कैडमियम, मरकरी, सबके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। तो यानी कि मरकरी का यहाँ पे आएगा +2, यानी कि यहाँ पे 2 फ्लोरीन। यहाँ पे हमेशा याद रखना, यहाँ पे Hg2 लिखेंगे और 2 फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखो 1 3 2 2। अब यहाँ पे इसको कैसे याद रखना है, देखो क्या होता है ना, तुम लोग कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वार्ट्स रिएक्शन में आयोडीन आएगा या फ्लोरीन ग्रुप आएगा, या फिंकलस्टीन में I आएगा या F आएगा। तो उसको याद करने का सिंपल सा रिएक्शन याद रखना, लेटर में पहले आ रहा है F, नेक्स्ट आ रहा है S, यानी कि इसको बोलेंगे यहाँ पे फादर सिस्टर, ऐसे याद रख लेना, फादर सिस्टर याद रख लेना, ठीक है। और एक और चीज याद रखना है तुम लोगों को कि यहाँ पे देखो, जो हम लोग को देख रहे हैं कि यहाँ पे आई आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पे इसमें भी कंफ्यूजन होता है। पहले तो हमें याद हो गया कि फिंकलस्टीन पहले आएगा, स्वार्ट्स बाद में आएगा। यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को लेटर में आई दिख रहा है सब लोग को, यहाँ पे आई मतलब आई ही देखने को मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे 3 आई आ रहा है इस तरह से। अब इस केस में यहाँ पे हम लोग आई ग्रुप लगा देंगे और एसीटोन है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट
स्वार्ट्स रिएक्शन में यहाँ पे बस ये याद रखना है, फ्लोरीन नहीं आएगा यहाँ पे, इसको हटा के ये फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस कर देना, ये F यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे तो आई है नहीं, यहाँ पे एक ही आई, इसको इसको देखने की जरूरत नहीं है, मेनली इसको देखना है। तो यहाँ पे कहीं पे आई नहीं है, तो यहाँ पे आएगा F। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, 7वें नंबर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RCl Mg ट्राइथर। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पहले बना रहे हैं हम लोग RCl Mg ट्राइथर। वहाँ पे हमने सोडियम लिया था, यहाँ पे Mg लेंगे, ट्राइथर। बस यहाँ पे क्या करना है, Mg को R और Cl के बीच में लगा देना है, MgCl, RMgCl, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा किस में बनाया जाता है, हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में। और ये हाईली सेंसिटिव होता है टूवर्ड्स मॉइस्चर और एसिड्स। मॉइस्चर और एसिड में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब उनके साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो इसको अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर एटमॉस्फेयर का एक्सपोजर मिल जाएगा, ये तुरंत क्या करेगा, उससे रिएक्ट करेगा। एटमॉस्फेयर में अगर मॉइस्चर में अगर वाटर है तो उससे रिएक्ट करके बना लेगा अल्केन। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, या तुम लोग को स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, असर्शन रीजन में भी आ सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो स्टेटमेंट तो सही है कि एनहाइड्रस कंडीशन में बनाया जाता है, तो उसका स्टेटमेंट 2 क्या है, या इसका रीजन क्या है। असर्शन भी सही है, रीजन देखते हैं। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कम्स इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर, देन इट फॉर्म्स अल्कीन। ये अल्कीन बनाता है, क्या बनाता है ये, अल्कीन। तो यहाँ पे हमारे पास है CH3MgCl। अब वाटर से कैसे रिएक्शन करेगा एक बार देख लेते हैं। तो लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि कार्बन और मैग्नीशियम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। H2O में से क्या होगा, एक H+ होगा और एक क्या होगा, OH-। ठीक है, तो ये जो H+ है, ये जो CH3 ग्रुप है, CH3-, ये H+ को खींच लेगा, और ये जो OH- है वो मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा CH4। अल्केन बन गया, मीथेन बन गया। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बनेगा MgOH और साथ में Cl। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। और एक और रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं, लाइक हैवी वाटर का भी रिएक्शन ले सकते हैं हम लोग। तुम लोग लिख लेना, CH3MgCl है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। D2O हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, ड्यूटेरियम, तो यहाँ पे D लिखा है, D है। ठीक है, इसी की तरह देखना है बस, और बॉन्ड तोड़ देना है, नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे आएगा CH3D MgOD और साथ में Cl, सॉरी साथ में OH, साथ में Cl हो गए। ठीक है, ऊपर OD है, ये बन जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जो हमने अब तक पढ़ा है, ठीक है, जो भी हमने अब तक पढ़ा है नेम रिएक्शन में, जितना भी हम कवर कर सकते हो देख रहे हैं अभी। लाइक मेरे पास स्टार्टिंग कंपाउंड है CH3CH3, इथेन है। इसकी रिएक्शन में Cl2H से करा रहा हूँ। ठीक है, Cl2H सब लोग को पता होना चाहिए कि जब भी हमें स्टार्टिंग में कभी भी हमें मतलब जब भी हमें क्लोराइड ग्रुप चाहिए होता है, हेलोजन ग्रुप चाहिए होता है, तो वहाँ पे हम Cl2H का यूज करते हैं एलिफेटिक में या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। अगर बेंजीन से तुम्हें क्लोरोबेंजीन लाना है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 यूज करेंगे, ना कि Cl2H। तो यहाँ पे तुम लोगों को इससे प्रोडक्ट बनाना है। ये सारे प्रोडक्ट तुम लोगों को फाइंड आउट करने हैं, ये तुम्हारे लिए माइंड मैप है। माइंड मैप से क्या होता है कि हमें चीजें याद होती है। ठीक है, जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो जल्दी हमें क्लिक हो जाती है जब हम लोग उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे तुम लोग को एज इट इज बनाना है माइंड मैप। तो यहाँ पे बस आंसर लिख देना है, इधर आंसर मत लिख देना कोई। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, तुम लोगों के साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना। यहाँ पे बताओ पहला आंसर क्या है, ए क्या बनेगा आपका, Cl2H FrSr है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl लगा दिया, क्लोरोइथेन आ गया। अब बी है 2Na ट्राइथर है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा CH3, ये वुड्स रिएक्शन हो गया 2Na ट्राइथर। तो सिमेट्रिकल अल्केन बनाना है, CH3CH2 CH2 CH3, ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट सी वाला बनाना है हमें। सी कहाँ पे देख लो, सी ढूंढो, सी का है ये Mg ट्राइथर है। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3 CH2 MgCl, यानी कि इससे हमने ये बना दिया। अब यहाँ पे D वाटर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इथेन आ जाएगा दोबारा, CH3 बाय प्रोडक्ट नहीं बता रहा हूँ मैं अभी, तुम लोगों को लिखना तो लिख सकते हो। ठीक है, ई में क्या आएगा, D2 डालेंगे तो CH3
CH2 और यहाँ पे आएगा D। ठीक है, F बताओ, F क्या होगा? F का है, ये देखो 2Na ड्राइथर है, यहाँ पे 2Na ड्राइथर रिपीट हो गया ना, ठीक। अच्छा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, 2Na ड्राइथर और क्लोरोबेंजीन है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेंजीन के ऊपर? ये वाला A है, A की रिएक्शन हम इससे करा रहे हैं क्लोरोबेंजीन से, तो बेंजीन के ऊपर आएगा इथाइल ग्रुप CH2CH3, बाकी NaCl 2NaCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे। जी पार्ट में देख सकते हो ये AgF है, मतलब ये स्वार्ट्स रिएक्शन है ना, हेलोजन एक्शन रिएक्शन है। Cl हटा के F लगा दो, H का है, NaI एसीटोन, I लगा दो, CH3 CH2I, ये हो गया। देखो सिंपल हो जाएगा अब तो ये। नेक्स्ट, अब तुम लोग ना एक काम कर सकते हो, इसको जैसे मैंने 1, इसको 1 देता हूँ नंबर, ठीक है, इसको 1 दे दिया, तो तुम लोगों ने इथाइल के लिए इथेन से सारे कंपाउंड बना लिए। अब तुम लोगों को मैं सेकंड कंपाउंड देता हूँ, जहाँ पे CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे प्रोपेन से तुम लोग प्रोपेन को यूज करके सारे प्रोडक्ट बना सकते हो। अब यहाँ पे जब प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे मैंने इसके लिए बताया वही करना है, बस ये ध्यान रखना है ए प्रोडक्ट जो बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि Cl2H जो है 2 पॉसिबल रिएक्शन करेगा, मतलब Cl2H से रिएक्शन कराओगे 2 पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो Cl यहाँ पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन हटा के Cl लग जाएगा, और एक अटैक यहाँ पे होगा, 2 पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। जिन्होंने पढ़ा है Cl2H वो समझ सकते हैं। तो यहाँ पे Cl आएगा और एक Cl यहाँ पे आएगा, ये प्राइमरी देगा और ये सेकेंडरी देगा, तो सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो इसका जो ए बनाएगा ना, तो यहाँ पे जो ए बनेगा वो आएगा ये CH3CH3, बस ये स्टार्टिंग कंपाउंड तुम लोगों को मैंने बता दी, ए बन गया है। अब तुम लोगों को आगे का कार्यक्रम तुम लोगों को करना है, ठीक है। ये वाला मैंने बता दिया, बाकी सारे एज इट इज करके देख लेना, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन अगर मैं बता दूं, तो थर्ड वाले क्वेश्चन में ये वाला है, ये वाला, ये। अब इसमें भी तुम लोगों को पॉसिबल यहाँ पे देखोगे मेजर प्रोडक्ट बनाना है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि Cl यहाँ पे एक बार, चलो मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये थर्ड, एक बार इसको ट्राई कर लेना। अगर तुमने ए से ही बना दिया ना, तो बाकी सब आंसर सही आएगा, ठीक है। बस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे Cl लगा देना है, और यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के Cl, तो यानी कि 2 पॉसिबल यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे हैं, बट टर्शियरी प्रोडक्ट यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, टर्शियरी 1 इज मोर स्टेबल। क्लियर हो गया? ये तो 7 हमने रिएक्शन, 7 नेम रिएक्शन हमने कर लिए अच्छे से एकदम, तो ये डन हो गया। अब नेक्स्ट आगे हम बात कर रहे हैं, अब देखो क्या करना है, पहले तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, इसको सेपरेट स्टडी करना है, फिर इसके बाद वुड्स फिटिक को एक साथ याद रखना है, तीनों को। नेक्स्ट फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन, दोनों को एक साथ याद रखना है। उसके बाद जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है उसको सेपरेट याद रखना है, ठीक है। अब आएगा डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस में लिखूंगा डी आर के शॉर्ट फॉर्म में DRK। डाउस प्रोसेस, आर का मतलब रायमंड टाइमन रिएक्शन, और के का मतलब कोलबेस रिएक्शन या कोल्स रिएक्शन, तो तीनों को एक साथ याद रखना है इस तरह से। तो इस तरह से याद करोगे तो ऐसी 10-11 नंबर, 11 नेम रिएक्शन ऐसे याद हो जाएंगे जल्दी। तो डाउस प्रोसेस है तो यहाँ पे डाउस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं एक्वस NaOH 623 केल्विन 300 ATM, और साथ में H+ का यूज करते हैं एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे आता है, मतलब Cl को हटा के हम लगा सकते हैं यहाँ पे OH, क्योंकि एक्वस NaOH है। बट ये जो रिएक्शन है ना, ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। लाइक अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई मेरे पास है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, मेरे पास है क्लोरोबेंजीन, Cl है, Cl के पास लोन पेयर होता है। अब यहाँ पे एक्वस NaOH आ गया, एक्वस NaOH।
अगर मैं केवल नॉर्मल कंडीशन यानी कि रूम टेम्परेचर, ये RT मतलब रूम टेम्परेचर है, इस रूम टेम्परेचर में रिएक्शन करने की कोशिश करूँ तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कि फिनॉल नहीं बन पाएगा एट नॉर्मल कंडीशन। क्योंकि इसका एक रीजन मैंने ऑलरेडी बताया था, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए जो आता है कि जो Cl है ना, Cl के बाद जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है बेंजीन के साथ। तो यहाँ पे Cl और कार्बन के बीच में क्या बनता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी कि यहाँ पे PDCH आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी कि इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड ऐसे देखो, एक तो प्योर बॉन्ड होता है, एक प्योर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तुम लोग को एकदम सॉलिड फॉर्म में ये, और ये डैश फॉर्म में दिख रहा है, इसको बोलते हैं पार्शियल ये। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है रेजोनेंस के थ्रू। तो एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या आएगा, क्लोरोबेंजीन, असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट में, क्लोरोबेंजीन और अराइल हैलाइड are less reactive, are least reactive, are least reactive, are least reactive towards nucleophilic substitution reaction। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से इस पे अटैक नहीं कर सकता रूम कंडीशन में, ठीक है, रूम टेम्परेचर में। तो इसका रीजन क्या है, मतलब रिएक्शन होना बहुत मुश्किल है नॉर्मल कंडीशन में भी। तो इसका रीजन ये है कि, इसका रीजन ऐसे लिख सकते हैं, इन क्लोरोबेंजीन कार्बन Cl acquires partial double bond character, शॉर्ट फॉर्म लिखो PDCH, मतलब अपने याद करने के लिए। और किसी कारण बन रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, फुल स्टॉप। एज अ रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज बोल सकते हो या बॉन्ड फ्यूजन, द बॉन्ड क्लीवेज इज डिफिकल्ट, बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। बस यही रीजन लिख के आना होता है एग्जाम में, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं 623 ATM मतलब ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन कराते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर, ड्रास्टिक का मतलब होता है जिसमें टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर भी ज्यादा होता है। तो ये है। अब देखो तुम लोगों को एक तरीका बताता हूँ इनको याद करने का। देखो रायमंड क्या उसका डाउस प्रोसेस, रायमंड टाइमन रिएक्शन, कोलब्रुक रिएक्शन याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। इनका रिएजेंट देखो, स्टार्टिंग में एक्वस NaOH, लास्ट में H+, एक्वस NaOH H+, एक्वस NaOH H+, ये कॉमन है इनमें। इसलिए मैंने लिखा था यहाँ पे, ट्रिक याद रख लेना, DRK स्टार्टिंग के लेटर, DRK, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पहले डाउस लिखोगे, फिर रायमंड टाइमन रिएक्शन लिखोगे, फिर कोलब्रुक रिएक्शन लिखोगे, ठीक है। बीच वाला पार्ट देखो, 623 केल्विन 300 ATM, यहाँ पे इसको हटा के क्लोरोफॉर्म लगा दो, फिर इसको हटा के CO2 लगा दो। ये तो सबसे पहले क्या बना बताओ, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड। तो याद रखो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, फिनॉल 2 बार यूज होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 623 केल्विन है। यहाँ पे रायमंड टाइमन रिएक्शन में CHCl3 है, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे CHO ग्रुप आ रहा है पैरा पोजिशन पे, इसको बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सैलिसिल एल्डिहाइड। इसका भी मैकेनिज्म होता है, बट अभी तुम लोग सीधे याद रख सकते हो, यहाँ पे CHO ग्रुप आएगा, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे फिनॉल है, यहाँ पे क्या हमारे पास सैलिसिल एल्डिहाइड है, यहाँ पे पहले देखो कार्बन के पास हाइड्रोजन था, इसमें तुमने CO ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, CO, यानी कि बन गया CHO, ठीक है। इस CHO में तुमने एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिया, एक ऑक्सीजन देखो यहाँ पे बन गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, पहले एल्डिहाइड बनाया फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो पहले याद रखना, फिनॉल में यहाँ पे पैरा पोजिशन पे हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर यहाँ पे CO लगा दो, CHO बन जाएगा, फिर इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड,
ग्रुप आएगा। बट इसको याद करने का एक और सिंपल तरीका है, CHCl3 को हटा के, मतलब इसको हटा के हमने यहाँ पे CHO लगा दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको हटा के आप CO2 लगा देना है। CO2 को यहाँ पे दिख रहे हो, पहले क्या था, कार्बन और हाइड्रोजन, इसके बीच में CO2 को लगा दिया, तो ये CO2 दिख रहा है, ये वाला, ये पार्ट आ जाएगा, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो तीनों रिएक्शन एक साथ याद हो जाएगी इकट्ठे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है इसमें से, सैलिसिलिक एसिड है, इससे तुम लोगों को बनाना है एस्प्रिन, ठीक है। एस्प्रिन वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो सैलिसिलिक एसिड से एस्प्रिन कैसे बनाते हैं, तो ये हमारे पास सैलिसिलिक एसिड तुम लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहे हो, यहाँ पे OH है बेंजीन के ऊपर और कार्बोक्सिल ग्रुप है। यहाँ पे कंपाउंड जो हम यूज कर रहे हैं रिएजेंट, वो है आपका एनहाइड्राइड, सॉरी एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो यहाँ से H और यहाँ से ये वाला ग्रुप हटेगा और ये वाला ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा, देखो ये हो गया, इसको हम बोलते हैं एस्प्रिन, इसको हम एस्प्रिन बोलते हैं। इसके अलावा तो लोग यहाँ पे एसएल क्लोराइड का भी यूज कर सकते हो, ये एसएल क्लोराइड है और करके लिखा है, Cl और यहाँ से H हटाओ और ये वाला ग्रुप यहाँ पे लगा दो, ये बन गया, ठीक है। तुम लोगों को याद होगा हमने ये वाली चीज वहां पे पढ़ी थी बायोमोलिक्यूल्स में, ग्लूकोज में, जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे थे अपन, अगर तुम लोग को याद हो, तो वहाँ पे बेयर्स ने एक वो दिया था, क्या बोलते उसका नाम, एविडेंस दिया था, जिसमें ग्लूकोज के अंदर 4-5 OH ग्रुप होते हैं, तो वहाँ पे तुम लोगों को मैंने रिएक्शन करके दिखाया था, ठीक है। तो वो चीज तुम लोगों को याद रखनी है कि जो अल्कोहल की रिएक्शन है ना, एनहाइड्रेट, यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्रेट से हो रही है, तो ये एस्टर बना रहा है इनडायरेक्टली, ये एस्टर ग्रुप बन रहा है, ठीक है। तो ये अल्कोहल देखो ऐसे होता है, अल्कोहल है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये CH3, H हटाओ, यहाँ से ये हटा दो, ये बनेगा एस्टर, ये, ठीक है। तो ये सैलिसिलिक एसिड से एस्प्रिन बनाने का तरीका होता है, ये बहुत सिंपल तरीका। बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब तुम लोग क्या कर सकते हो, एक प्रैक्टिस करने के लिए तुम अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हो, लाइक मुझे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन से, या मैं ऐसे बोलूं, मुझे बेंजीन से बनाना है फिनॉल। एग्जाम में मान लो एक क्वेश्चन आ गया कन्वर्जन, तो इसको बनाने का तरीका क्या है, मैं पहले लिख देता हूँ। तुम लोगों को बनाना है क्लोरोबेंजीन से सैलिसिलिक एसिड, तुम लोगों को बनाना है फिनॉल से एस्प्रिन, तुम लोगों को यहाँ पे क्लोरोबेंजीन से बनाना है सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। तुम लोगों को यहाँ पे बनाना है क्लोरोबेंजीन से एस्प्रिन। अब तुम लोग यहाँ पे इनको पढ़ने के बाद, ये जो तुम मैंने पढ़ा है, इसका यूज करके अब तुम लोग यहाँ से ये बना सकते हो, ये हो जाएगा ना। तो सिंपल मैं बता तुम लोगों को एक तरीका, बेंजीन लिया, बेंजीन में, बेंजीन से
बेंजीन में Cl2 एनहाइड्रस में डाला AlCl3, तुम लोगों को A बनाना है, ठीक है। अब तुम लोग को यहाँ पे A से बनाना है आपको, A से बनाना है आपको, इसको मैं B लिख दूंगा, फिनॉल। फिनॉल ये तुम लोग ट्राई कर लेना। फिर फिनॉल में ऐसे क्या डाले, C, जिससे कि बन जाए सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड में ऐसा क्या डाले जिससे कि एस्पिरिन बन जाए, यानी कि डी। कि तुम लोग खुद से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, तुम लोगों को आंसर यहां से मिल जाएगा ऊपर से, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को इसका आंसर याद है तो तुम लोग मुझे मैसेज कर सकते हो इसके लिए। चलो सही आंसर दे देना। नेक्स्ट है आपका डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। देखो ये और ये तीन रिएक्शन एक साथ याद रख लेना। 11वां नंबर है आपका डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, सेकंड 12th नंबर है आपका सैंडमेयर, और 13 नंबर है गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। तो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में डाइजीनियम सॉल्ट बनाया जाता है, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। तो इसके लिए स्टार्टिंग कंपाउंड हम यूज करते हैं एनिलीन, एनिलीन का यूज करते हैं और इससे बनाते हैं हम लोग बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। तो इसके में हम रिएजेंट यूज करते हैं NaNO2 साथ में HCl, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और दोनों को हम लोग यहाँ से जोड़ेंगे, तो यहाँ से मतलब दोनों को रिएक्ट करवाएंगे, तो इससे एक रिएजेंट बनता है HNO2, ठीक है, नाइट्रस एसिड, ठीक है, नाइट्रस एसिड बनता है। जब दोनों का यूज करेंगे तो या तो इसकी जगह हम HNO2 का भी यूज कर सकते हैं। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जरूरी है मेंटेन करना। तो लोगों को मैंने ट्रिक वगैरह सब बता रखे कैसे याद रखते हैं इसको। अभी के लिए तुम लोगों को ये सारी चीज़ देखनी पड़ेगी कि एनिलीन है इसकी रिएक्शन NaNO2 से कराएंगे HCl, और यहाँ पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर N2Cl। N2Cl बेसिकली क्या होता है ना, ये वाला जो बॉन्ड होता है ये बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है ये, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है, यानी कि सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है पूरे ऑर्गेनिक खानदान में, सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप, यानी कि बॉन्ड बहुत आसानी से टूट सकता है, ठीक है, ये स्टेबल नहीं इतना। और बेंजीन जो है इसको रेजोनेंस के तो इसको थोड़ा बहुत स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, और इसमें टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्या बन गया आपका N2Cl, ठीक है। सैंड में रिएक्शन है, अगर तुम एनिलीन से डाइजीनियम सॉल्ट बना लेते हो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, तो उससे तुम लोग क्या कर सकते हो, उससे तुम लोग क्लोरोबेंजीन ये बना सकते हो, सैंड में रिएक्शन का यूज कर सकते हो, फिर गेटरमैन रिएक्शन का भी यूज कर सकते हो। तो सैंड में रिएक्शन में हम डाइजीनियम सॉल्ट का यूज कर रहे हैं, क्यूप्रस क्लोराइड CuCl और HCl और करके Cu2Cl2HCl का, तो यहाँ पे इसको हटा के Cl लगा देना है, और N2 गैस जो है बाहर निकल जाती है, ठीक है। और N2Cl यहाँ से हटाना है, और CuBr रिएक्शन से यहाँ पे CuBr या HBr का यूज करेंगे, तो यहाँ पे Br आ जाएगा। तो बस यहाँ पे फंक्शन ग्रुप को चेंज करना है, CuCN KCN, तो यहाँ पे CN आ जाएगा, ठीक है। तो ये सैंड में रिएक्शन होते तीनों की तीनों। उसके बाद सैंडमेयर में CuCl था, यहाँ पे Cl गायब है, तो CuHCl यहाँ पे आएगा क्लोरोबेंजीन। सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, ज्यादा क्लियर हो गया, सही में आ गया अच्छे सब कुछ। अच्छा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, देखो वो जो ऊपर में मैं दिखा रहा था ना ये वाला, वो नीचे है, चाहो तो उसको ट्राई कर लेना, फिर इसके दिए। अब तुम लोग को कैसे याद रखना है सारी चीजें, तो उसका एक तरीका क्या है वो देख लो। बेंजिंग रिएक्शन Cl2 एनहाइड्रस Cl से कराएंगे, तो तुम्हें ए बताना है। तो बी अगर ए में बी ऐड करेंगे तो फिनॉल बनेगा, तो तुम लोगों को मैं बता चुका हूँ। फिनॉल में सी ऐड करेंगे सेलिसिल एल्डिहाइड बनेगा, ये सेलिसिल एल्डिहाइड है, सॉरी सेलिसिलिक लिख देना, इसको गलत हो गया, सेलिसिलिक एसिड, क्योंकि तभी जाके एस्प्रिन बनेगा।
ठीक है, CY। ठीक है, अब यहाँ पे डी कंपाउंड तुम लोग को आइडेंटिफाई वैसे तो करना ही है। फिर ई में ई ऐसा रिएजेंट जो सैलिसिलिक एसिड में डाले तो एसिड में बने। नेक्स्ट यहाँ पे बेंजीन में Cl2 एनहाइड्रस Cl से डालेंगे, वैसे तो बनता है क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन में अगर मैं डाल रहा हूँ NH3, अमोनिया, क्यूप्रस ऑक्साइड है, और साथ में टेम्परेचर है आपका 60 atm 473 केल्विन। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली एनिलिन को बनाने में यूज होता है ये। तो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्या था, Cl था, Cl को हटा के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे Cl और H निकल जाएंगे और NH जो है यहाँ पे बेंजीन के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब तुम लोगों को यहाँ से बनाना है बेंजीन डाइजीनो क्लोराइड। तो एनिलिन से बेंजीन डाइजीनो क्लोराइड बनाने का तरीका क्या है, तो इसमें ऐड करो NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और करके HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, अब ये बेसिकली तुम लोग में से देखोगे लेक्चर उन्हीं के लिए होगा जिनको अच्छे थोड़ा बहुत आता है, जिनको ढंग से बिल्कुल नहीं आता उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी याद करने के लिए। ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला, इसको भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे हमारे पास है एसिमेट्रिकल अल्कीन यानी कि प्रोपिन है, इसमें ए डाला तो बना प्रोपिनॉल। प्रोपिनॉल में SOCl2 डालेंगे तो बी बनेगा, और बी में अगर हम AgF डालेंगे तो सी बनेगा, NaI एसीटोन डालेंगे तो डी बनेगा। तो प्रोपिनॉल क्या होता है बेसिकली, CH3CH2 CH2OH। देखो OH ग्रुप कहाँ पे, टर्मिनल कार्बन पे, यानी कि यहाँ पे हम यूज करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन B2H6, और साथ में H2O H2O2 OH- ये। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोपिनॉल आ गया, इसमें SOCl2 डाला तो OH हटा के Cl लगा देंगे, तो ये बनेगा CH3CH2 CH2Cl। तो लोगों को खुद से ट्राई करना एक बार, Cl हटा के यहाँ पे F लगा देना है, ये हो गया स्वार्ट्स रिएक्शन, और ये हो गया फिंकलस्टीन रिएक्शन। सॉरी यहाँ पे आई आएगा। ठीक है, बताओ क्लियर हो गया तक। ये वाला हम थोड़ी देर में देखेंगे जब हम लोग विलियमसन सिंथेसिस पढ़ लेंगे। विलियमसन सिंथेसिस अपने आप पे इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, ये ध्यान रखना। विलियमसन सिंथेसिस 14 नेम रिएक्शन है, इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, यानी कि SN2 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 123, यानी कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस देखा जाएगा विलियमसन सिंथेसिस में। SN2 के बारे में क्या सोचते हो तुम लोग, SN2 में हम बोलते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पे 123 है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव प्राइमरी है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। जहाँ पे भीड़ कम है, ट्रैफिक कम होता है, वहां पे रिएक्शन SN2 रिएक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनता SN2 में, ना तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इसमें रिएक्शन साइमल्टेनियसली होता है, और जब रिएक्शन साइमल्टेनियसली होता है तो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ही देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है एक साथ, इससे साइमल्टेनियसली बोल रहा हूँ। SN1 में क्या होता है, SN1 में 321 है, तो वहां पे क्या होता है, पहले पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, पहले तो एक स्टेप हो गया कार्बोकैटायन बन गया, फिर कार्बोकैटायन बनने के बाद ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ऐसा नहीं होता न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर दे कार्बोकैटायन बनने से पहले ही, नहीं, क्योंकि SN1 को सपोर्ट करने के लिए हम उसमें सॉल्वेंट ऐड करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और SN2 को करवाने के लिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो SN1 में 321 का हम यूज करते हैं जिसमें कार्बोकैटायन बनता है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, और उसमें हम बोल सकते हैं दो या दो से ज्यादा स्टेप लगते हैं रिएक्शन कंप्लीट होने में। तो पहला स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, इसमें RDS जिसको हम बोलते हैं, कार्बोकैटायन बनता है तब जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, जिस टाइम एक्स ग्रुप निकलने वाला होगा, ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप के ऊपर फोकस करना होता है इसमें। तो लिविंग ग्रुप जिस टाइम निकल रहा होता है उसी टाइम ये रिएजेंट जो है, यानी कि इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, उस टाइम ये अटैक करने वाला होता है। ठीक है, जिस टाइम ये निकलेगा उसी टाइम ये अटैक करेगा, ये ध्यान रखना, ये इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस। अगर SN1 में देखोगे पहले Cl निकला बड़े आराम से, फिर जाके इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, फिर न्यूक्लियोफाइल ने हमला किया, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है।
जैसे ही निकलने वाला होगा तुरंत न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करने वाला होगा, ऐसे। यानी कि यहाँ पे कार्बोकैटायन बनने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। RCl है, RX, ये प्राइमरी होना चाहिए हमेशा। अब RONA चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी, से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। RX ये प्राइमरी होना चाहिए, ठीक है। अब ये लिविंग ग्रुप है, ये निकलेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल यानी कि O- पे अटैक करेगा। X और Na मिलके क्या बनाएंगे, NX, और ये RO ग्रुप यहाँ पे R के साथ जुड़ेगा, ROR बनेगा, यानी कि ईथर बनेगा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखो, ये लिविंग ग्रुप है, यानी कि ये जहां से Cl निकल रहा है, ये अटैकिंग ग्रुप है, ये प्राइमरी है, तो प्राइमरी इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यानी कि इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है, यानी कि ऑक्सीजन इस पे अटैक कर सकता है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो यहाँ पे ईथर बन जाएगा। बट अगर तुम देखोगे यहाँ पे टर्शरी है और ये प्राइमरी है, मैंने जानबूझ के प्राइमरी लिया, जबकि हम इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। अब बताओ ये कैसे अटैक कर पाएगा अंदर, ये अटैक करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे स्टेरिकली हिंड्रेड है, 3 मिथाइल ग्रुप स्टेरिकली प्रोटेक्टेड है, यानी कि इसको कार्बन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से ये वाला ग्रुप इस पे अटैक नहीं कर पा रहा है क्योंकि रिपल्शन होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि रिपल्शन होगा। इंस्टेड क्या होगा, याद रखना हमेशा कि ये जो आपका इथर बन रहा है ना, वो इथर इसलिए बन रहा है क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है ना, नेगेटिव चार्ज, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ये जो RO- है, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, यानी कि RO- लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। इसको RO- लिख सकते हैं। ये दो तरीके से काम करेगा, ठीक है। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, और एज अ बेस की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें ईथर बनेगा, ठीक है। अगर ये बेस की तरह वर्क करेगा, ये इसको हम बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और इसमें बनेगा अल्कीन, तो यानी कि इसके दो रूप होते हैं, दो चेहरे इसके, ठीक है। जब इसको लगेगा कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना है, ये तभी पॉसिबल है जब लिविंग ग्रुप से पता लगेगा हमें। तो लिविंग ग्रुप जो डिमांड करेगा उसके हिसाब से उसको अपना रूप वेश बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर लिविंग ग्रुप प्राइमरी है तो ये अपना क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ईथर बनाएगा। और अगर ये टर्शियरी निकला तो इसको अपना बेस की तरह काम करना पड़ेगा, बेस। और ये बेस की तरह काम करेगा, बेस का काम होता है टू एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन, टू एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को खींचना। तो यहाँ पे CH3 में तुम देख रहे हो एक हाइड्रोजन को निकाल देगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जो था वो पाई बॉन्ड बना ले, मतलब ये हाइड्रोजन था यहाँ से निकल जाएगा, दिखाया दो करके, ऐसे देखो, CH3 है, मतलब CH2 बना दिया, H है, यहाँ पे CH3, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो बेस है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन खींच लेगा, Na+ और Cl- बाहर निकल जाएंगे, NaCl बन जाएगा। और ये वाला जो ग्रुप है CH3 CH2O और H, ये बन जाएगा CH3 CH2H, और ये जो बॉन्ड खाली बचा है वैलेंसी, वो यहाँ पे आ जाएगी और ये पाई बॉन्ड बना लेगा, ये अल्कीन बन जाएगा। ये सीधे अटैक नहीं करेगा कार्बन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन यहाँ पे CH3O Na से करा रहे हैं। यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे Cl और Na निकलना चाहिए हमारे हिसाब से, जबकि रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जिन्होंने कॉन्सेप्ट स्टडी कर रखा है वो खुद ही बता देंगे कि इसमें PDCH फॉर्म होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, एक पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है एट रूम टेम्परेचर, यानी कि दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट, बेंजीन के ऊपर बेंजीन के ऊपर ONA, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड है, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड है, Na और Cl बाहर निकाल दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि देखो लिविंग ग्रुप ये है, लिविंग ग्रुप के ऊपर फोकस करना है, तो लिविंग ग्रुप ये है, यहाँ पे स्टेरिक इंडेक्स बहुत कम है, तो ये Na और Cl बाहर निकल गए, ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक कर देगा और ये बनेगा एनिसोल, ठीक है, एनिसोल बना लेगा ये। अब इसकी अपनी लिमिटेशन है, द हैलाइड ग्रुप शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन सेकेंडरी और टर्शरी। हैलाइड ग्रुप जो है सेकेंडरी और टर्शरी में नहीं होना चाहिए, सेकेंडरी और टर्शरी में नहीं होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए।
carbon atom, because if halide group present on secondary or tertiary carbon atom, it will form alkene. ये alkene बनाएगा. ठीक है, एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट और इसका रीजन. हैलाइड ग्रुप शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग में नहीं होना चाहिए. ठीक है, बिकॉज अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसके इसमें अटैक नहीं कर सकता. और इसमें लिखोगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. ठीक है, एंड इट इज ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट. हो गया, सिंपल है ये तो. ठीक है, नेम रिएक्शन आता है तो ये लिखोगे पूरा ऐसे. एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन लिख के आ गया, ये तुम लोग को आगे ये वाला दिखाओ. ये वाला तुम्हें दे दिया और तुम्हें बताया प्रोडक्ट मतलब ये तुम्हें गिवन है, तुम्हें पूछा गया प्रोडक्ट बताओ इसका. ये तुम्हें गिवन है प्रोडक्ट बताओ, ये तुम्हें गिवन है प्रोडक्ट बताओ. इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब CH3 है, इसमें ए रिएजेंट डालोगे तो क्या मिलेगा, CH3CH2Cl. फिर उसके बाद इसमें बी ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें CH3CH2OCH3 यानी कि ईथर. बताओ, यहाँ पे CH3CH3 है, यानी कि इसमें अगर मैं Cl2H नहीं डालता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 क्लोरो इथेन. अब मुझे यहाँ से 1 क्लोरो इथेन से बनाना है 1 मिथऑक्सी इथेन. बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखो ये हमारे पास CH3CH2Cl है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगाऊं मैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं CH3ONA, ये ले सकते हैं हम लोग, है ना. विलियमसन सिंथेसिस अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ से Na और Cl निकाल दो और इसको जोड़ दो सीधे. ठीक है, नेक्स्ट ये वाला तुम लोगों को पता होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था ईथर के, तो ये थोड़ा सा अलग सा रिएजेंट दे दिया जानबूझ के, जैसे SOCl2 दे दिया अलग से मैंने. ठीक है, वो सब. अब यहाँ पे देखो HI है, HI जब हम लोग यूज करते हैं इसमें तो HI का काम होता है बॉन्ड को तोड़ना. अब बॉन्ड या तो यहाँ से टूटेगा या तो यहाँ से टूटेगा, दोनों में से कई एक जगह से. तो तुम लोगों को मैंने ये बताया था कि जब भी हमारे पास ईथर आता है तो ईथर में दोनों तरफ प्राइमरी अगर ये दोनों तरफ प्राइमरी स्टेरिक हिंड्रेंस अगर देखा जाए तो प्राइमरी वाले में हम लोग SN2 यूज करते हैं, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करते हैं. तो दोनों प्राइमरी, दोनों में से स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पे कम है, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहां पे आई ग्रुप अटैक करेगा. तो यानी कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो इस तरफ से बॉन्ड तोड़ना है. तो जिस तरफ से स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उस तरफ से बॉन्ड तोड़ना है, क्योंकि SN2 के लिए होगा. तो बॉन्ड यहाँ से तोड़ा तो यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे आएगा I. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OH साथ में CH3I. बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया. चलो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर. गेटरमैन कोच रिएक्शन. अब गेटरमैन कोच रिएक्शन जो है यहाँ से लेकर, मतलब गेटरमैन हो गया, रोजोम्यूल रिडक्शन हो गया, स्टीफन हो गया, इटार्ड हो गया, बेंजोइलेशन रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस एल्डोल एंड केनिज़ाउर रिएक्शन, क्लेमेंसन वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ये सब एल्डिहाइड और कीटोन में आएगा. एल्डिहाइड कीटोन का पार्ट है. और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, हेल्फ वॉलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम रिएक्शन है. तो पहले हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का डन कर लेते हैं नेम रिएक्शन. गेटरमैन कोच रिएक्शन में स्टार्टिंग कंपाउंड याद रखो, एल्डिहाइड कीटोन है, ये वाला चैप्टर में से नेम रिएक्शन है. तो स्टार्टिंग कंपाउंड बेंजीन है, बेंजीन के रिएक्शन करा रहे COHCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. ठीक है, जब रिएक्शन कराएंगे बेंजीन की इनके साथ तो उस केस में मिलेगा हमें बेंजल्डिहाइड. एल्डिहाइड को बनाने के लिए इसका यूज किया जाएगा. ठीक है, तो COHCl को अगर हम कंबाइन करें CO प्लस HCl तो इसका जुगाड़ क्या है, C को बीच में रखो. ठीक है, यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, और ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है ये. और बेंजीन के ऊपर, बेंजीन में जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन है, एक H यहाँ से निकालो, यहाँ Cl निकालो, और C डबल बॉन्ड OH को बेंजीन के ऊपर जोड़ दो तो CH ग्रुप आ जाएगा. तो ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड.
ठीक है। अब गेटरमैन कोच आया है, तो एक गेटरमैन होता है रिएक्शन, एक गेटरमैन कोच होता है। तो कोच में से दिख रहा है सब लोगों को CHO यानी कि बेंजीन के ऊपर आएगा एल्डिहाइड ग्रुप। स्टार्टिंग कंपाउंड बेंजीन होगा, याद रखना, कोई भी रिएक्शन कराने के लिए बेंजीन एरोमेटिक सबसे पहले स्टार्टिंग कंपाउंड है। तो एल्डिहाइड कीटोन में सबसे पहला नेम रिएक्शन याद रखना, गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें CO याद रखेंगे, CO ये वाला, H और Cl तुम लोगों को अपनी तरफ से लगाना है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट, रोजेनमूर रिडक्शन रिएक्शन, पीएच मतलब बेंजीन है और R C डबल बॉन्ड और Cl है। ठीक है, ये फिनाइल ग्रुप है मतलब बेंजीन है, या तो एलिफेटिक या तो बेंजीन वाला हम यूज कर सकते हैं। इसके रिएक्शन कराएंगे H2PD BSO4 और साथ में सल्फर। जो रिडक्शन होता है इसको बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन, इसका पार्शियल रिडक्शन होगा। ठीक है, कंप्लीट रिडक्शन नहीं होगा, पार्शियल रिडक्शन, रिएक्शन बीच में आकर रुकेगा। जैसे कि यहाँ पे H2PD BSO4 है, तो यहाँ पे एक Cl को हटा के हम लगाएंगे हाइड्रोजन, PD मतलब कैटलिस्ट है, BSO4 सल्फर यहाँ पे पॉइजन की तरह वर्क करेगा। तो एक Cl को हटा के एक H को यहाँ पे लगाया, H और Cl बाहर निकल जाएंगे, तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, तो H2PD BSO4 डालेंगे इसमें, तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड H और बाहर निकल जाएगा HCl ऐसे। इसमें H2PD BSO4 Cl हटाओ और H लगाओ, तो ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड H ये। तो ये हो गया रोजेनमूर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में हम यूज करते हैं नाइट्राइल ग्रुप। पहले वाले का हम बोल सकते, पहले वाले में तो बेंजीन यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले का अगर तुम लोगों को याद रखना है, रोजेनमूर रिडक्शन याद रखना है। ठीक है, इसमें यहाँ पे C डबल बॉन्ड और Cl दिख रहा है सब लोग को। यहाँ पे तुम लोग को याद होगा मैंने अभी बताया था, HC डबल बॉन्ड और Cl, ये वाला कंपाउंड हमने तैयार किया था। बस यहाँ पे H की जगह R या PH लग जाएगा बस ये। तो यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन से ये बना है और उसी को आगे कंटिन्यू करो, H की जगह R या PH लगा दो, फिर H2PD BSO4 Cl हटा के हाइड्रोजन लगा देना। स्टीफन रिएक्शन है C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल ग्रुप, इसकी रिएक्शन कराएंगे SnCl2 साथ में HCl है, H2H+। एक तरह से क्या होगा, ये एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, माइल्ड होगा। तो ये क्या करेगा, एक पाई बॉन्ड को हटाएगा, जब भी एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक एक हाइड्रोजन दोनों को प्रोवाइड करेंगे क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है। एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो उस केस में हमने दो हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे कंपाउंड ये बनेगा, फिर RCH डबल बॉन्ड NH ये आएगा। ठीक है, ये बन गया इमीन, थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, इमीन हो गया। अब इसमें हाइड्रोलिसिस करा दोगे, हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, तो सारे बॉन्ड तोड़ दो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का। ठीक है, तो बताओ कार्बन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव। कितने बॉन्ड टूट रहे, दो, यानी कि कार्बन पे दो पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे दो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब बताओ H2 ऐड करना है, H2O में से OH माइनस, दो OH माइनस तो यहाँ पे पहुंच गए और यहाँ पे 2H+ पहुंच गए नाइट्रोजन की तरफ। जब बॉन्ड टूट जाएगा तो ये बनेगा ROH OH और यहाँ पे H है ही, और यहाँ से निकल जाएगा, नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और जुड़ जाएंगे तो NH3 बन जाएगा, अमोनिया गैस निकलेगा। और एक कार्बन पे कभी दो OH ग्रुप नहीं हो सकते, तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से H2 निकाल देना है। ठीक है, यहाँ से H2 निकल जाएगा, ये पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा तो C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड OH। क्लियर हो गई बात? तो ये बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे दो OH ग्रुप आ जाएंगे, OH माइनस, और यहाँ पे दो H+ आ जाएंगे ऐसे। तो अल्टीमेट जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा, ये बनेगा, बाहर निकलेगा अमोनिया गैस। नेक्स्ट CH से CN है, वही है सेम, CH3 C डबल बॉन्ड H ये लगा देना।
बेंजीन के पास CN ग्रुप है, तो क्या करेंगे, CHO ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड H। याद रखो एक और चीज, स्टीफन रिडक्शन तो ये स्टीफन रिएक्शन तो ये हो गया। ऑल्टरनेटिवली हम लोग डायबल H का भी यूज कर सकते हैं, SnCl2HCl की जगह डायबल H। इसका नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये नाम है इसका। बस इसकी जगह ये लगा देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो बस क्या करना है, यहाँ पे हमें डायबल H लगा देना है, तो CN की जगह आ जाएगा CHO ग्रुप। बस एल्डिहाइड को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी कि डायबल H CN के अलावा नाइट्राइल मतलब यहाँ पे SL क्लोराइड और एस्टर में भी काम करता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ Cl हटाया, जब बॉन्ड टूटेगा दोनों के बीच का, कार्बन को एक हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दो, Cl को एक हाइड्रोजन, तो यानी कि यहाँ पे कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड H, यानी कि ये भी एल्डिहाइड ही बना रहा है। यहाँ पे ये एस्टर ग्रुप है, ये भी बॉन्ड तोड़ दो, इस कार्बन पे H और ऑक्सीजन पे H, यानी कि ये भी एल्डिहाइड बनाएगा। ये नाइट्राइल, SL क्लोराइड और एस्टर तीनों के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर हो गया नेम रिएक्शन, जल्दी बताओ। नेक्स्ट सीक्वेंस में पढ़ना है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में हमारे पास है टॉलिन, ठीक है, टॉलिन है हमारे पास। इसकी रिएक्शन CrO2 Cl2 CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, ये सॉल्वेंट है, H2S+ के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे आएगा CHO ग्रुप, ठीक है, सीधे याद रख लेना CHO ग्रुप। बट इसके बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, उसको हम बोलते हैं ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स। ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो इटार्ड रिएक्शन में हम लोग टॉलिन की रिएक्शन कराते हैं CrO2 Cl2 H2S+ से, तो इसका जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन से कलर का होता है, वो ब्राउन कलर का होता है कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे CHO ग्रुप आएगा। तो इसका एग्जाम्पल और ले सकते हैं, लाइक मान लो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे नीचे CH3 है, तो इटार्ड रिएक्शन लगाओगे तो CH3 CHO बना दोगे, CHO ग्रुप आ गया, यहाँ पे भी CHO ग्रुप आ जाएगा। बेंजोइलेशन रिएक्शन है, तो बेंजीन है, बेंजोइलेशन से पता लग रहा है बेंजीन का यूज करेंगे हम, बेंजीन, और यहाँ पे हमारे पास है बेंजोइल क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3। ये बेसिकली फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजोइलेशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ से H हटाओ, यहाँ Cl हटाओ, तो देखो ये बन जाएगा, ये वाला ग्रुप लगा दो सीधे यहाँ पे, तो बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड हो और ये बेंजीन, बेंजोफिनॉन बोलते हैं इसको हम, बेंजोफिनॉन। सिंपल रिएक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट एल्डोल कंडेंसेशन है हमारे पास। चलो अभी एल्डोल को करते थोड़ी देर में, केनिज़ारो को क्रॉस एल्डोल और केनिज़ारो को थोड़ी देर में करेंगे। अभी हम पहले हम दो रिएक्शन को और खत्म कर लेते हैं, यहाँ पे फिनिश कर देते हैं, एक क्लेमेंसन और एक वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, इनको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसकी तरफ आते हैं। तो होता है क्या है, क्लेमेंसन में क्लेमेंसन रिएक्शन कराने के लिए या तो हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में से दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। रिएजेंट यूज होगा आपका जिंक Hg कॉन्ग HCl, जिंक Hg कॉन्ग HCl, ठीक है। यहाँ पे देखना सब लोग अच्छे से, यहाँ पे क्लेमेंसन लिखा है मैंने, तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ पे एल्डिहाइड या तो कीटोन का यूज किया जाएगा, ये ध्यान रखना, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। तो इसमें जिंक Hg कॉन्ग HCl कॉन्ग HCl का यूज करें और यहाँ से मिलेगा हमें हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्किन्स, इससे अल्केन फॉर्म होता है, अल्केन, ठीक है, ये अल्केन बनाता है। तो तुम लोगों को ट्रिक बताता हूँ, AL, ये स्लैश मतलब L मान लो, यहाँ पे दिख रहा है ALK, एल्डिहाइड कीटोन है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड कीटोन याद रखना है, यहाँ पे अल्केन है तो एल्डिहाइड कीटोन का यूज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे AL की है,
तो यहाँ पे अल्केन हो सकता है, अल्कीन हो सकता है, अल्काइन हो सकता है। तो स्टार्टिंग में क्या बन रहा है, अल्केन, अल्कीन या अल्काइन, अल्केन बन रहा है। तो यहाँ पे ऐसे याद रखना है कि एल्डिहाइड कीटोन का यूज करके अल्केन बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट रिएजेंट कैसे याद रखोगे, रिएजेंट याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। यहाँ पे दिख रहा है स्टार्टिंग लेटर के Cl है, स्टार्टिंग 2 लेटर है Cl, तो यहाँ पे Cl है, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, और यहाँ पे स्टार्टिंग लेटर में C है, यानी कॉन्सेंट्रेट HCl का यूज करेंगे हम, कॉन्सेंट्रेट HCl। ठीक है। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि H लगा देना। तो C यानी कॉन्सेंट्रेट, Cl यानी कि Cl, और रिडक्शन मतलब H ऐड कर देना। जिंक Hg कैसे याद रखोगे, इसका नाम रखना, जैसे क्लेमेंसन बोलते हैं इसको हम बोलेंगे क्लीमर्जन। ठीक है, क्लीमर्जन। ये देखो क्लीमर्जन में तुम लोगों को दिख रहा है, इसका थोड़ा सा नाम मॉडिफाई कर दिया। क्लीमर्जन में मर मतलब मरकरी, जिंक Zn मतलब जिंक। तो क्लीमर्जन नाम तो वैसे भी अच्छा लग रहा है सुन के, और एक क्लेमेंसन, क्लेमेंसन याद रहेगा, ठीक है, बट क्लीमर्जन बोलते हैं इसको आपसे। ठीक है, ये है। तो इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन हटा के, एक ऑक्सीजन हटाएंगे, 2 बॉन्ड खाली बच गए, यानी कि 2 हाइड्रोजन लगा देना। तो CH2 और एक हाइड्रोजन ऐड कर दो CH3। इसमें बताओ CH3 CH2 CH3, इसमें CH2 CH3 बन गया, CH2 CH3। यहाँ बताओ ये CH2 है, डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन है मतलब ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ पे CH लगा दो, और डबल बॉन्ड हो यहाँ से हटा दो, यहाँ पे CH2 CH3 ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये नेम रिएक्शन हो गया क्लीमर्सन, क्लीमर्सन बोल लो। नेक्स्ट एक वुल्फ कृष्ण रिडक्शन। वुल्फ कृष्ण रिडक्शन ऑफ क्लीमर्सन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम बनता है, बस रिएजेंट चेंज हो जाएगा। रिएजेंट में हाइड्रोजन का यूज करेंगे, यहाँ पे QH है, KOH, और ग्लाइकोल हीट, ग्लाइकोल मतलब अल्कोहलिक QH। तो ऊपर वाले में एसिड का यूज किया गया, अगर तुम्हें क्लीमेंसन याद है कि एसिड है, तो वुल्फ कृष्ण रिडक्शन में बेस होगा। तो बेस याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, कि यहाँ पे दिख रहा है KO और यहाँ पे H, ये रिडक्शन वाला H लिख लेना। ठीक है, KOH, तो यहाँ पे QH आ गया सेकेंड पार्ट में। NH2 इसको याद करने का एक जुगाड़ बताता हूँ, वुल्फ है WOL डबल एफ लिख लेना। 2 फ्लोरीन आ रहे हैं, ऐसे जुड़ रहे हैं, ऐसे मान लो 2 फ्लोरीन है, तो हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज तो नहीं करेंगे, नाइट्रोजन का यूज करेंगे, फ्लोरीन की जगह 2 नाइट्रोजन लगा दो ऐसे। ठीक है, नाइट्रोजन दोनों ने एक एक बॉन्ड बना रखा है, 2 हाइड्रोजन और लगा दो दोनों में, वैलेंसी 2 खाली इन दोनों की, और लोन पेयर साथ में, तो हाइड्रोजन आ जाएगा। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, बट फ्लोरीन और नाइट्रोजन को रिसेंबल मान के चल लो। ठीक है, बाकी तुम लोग प्रोडक्ट बना लोगे, जिसका बनाया वही सेम बनाना है इसके लिए, सेम डिट्टो। बताओ, याद हो जाएगा अब तो ये भी। नाइस। नेक्स्ट हम बात करें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। तो इसको थोड़ा समझना है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा तुम लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा। देखो भाई, एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रिक्वायरमेंट क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन तो चाहिए चाहिए। ठीक है, तो भाई रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन होता है, एल्डोल रिएक्शन कराने के अल्फा हाइड्रोजन की नीड होती है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड है या कीटोन, C डबल बॉन्ड ओ H या C डबल बॉन्ड ओ R। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन है, दोनों में से कोई भी एक ले लो। इसके बगल में जो कार्बन होगा उसको हम बोलते हैं sp3 कार्बन, और sp3 कार्बन के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम मस्ट बी प्रेजेंट विच इज अटैच टू sp3 कार्बन। तो अभी जाके इसको हम बोलेंगे, तभी हम इसको बोल सकते हैं अल्फा कार्बन।
तो एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6। इस पे ये देखो इसके बगल में ये 2 हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन 2 अल्फा कार्बन है, यानी कि 2 हाइड्रोजन, सॉरी 2 और 3 कितना हो गया, 5 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखो 4 है, इसमें देखो एक भी नहीं है, इस कार्बन के बगल में कोई कार्बन नहीं है। इस वाले को अल्फा हाइड्रोजन मत मान लेना क्योंकि sp2 से जुड़ा हुआ है, बट हम चाहते हैं sp3, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इस कार्बन के पास 2 कार्बन है, ये sp3 ये दोनों हाइड्रोजन है, तो ये 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो बेसिकली केनिज़ोल रिएक्शन देते हैं, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल और क्रॉस एल्डोल रिएक्शन देते हैं। ठीक है, अब एल्डोल रिएक्शन कैसे होता है? एल्डोल रिएक्शन के नाम से ही पता लग रहा है, एल्ड का मतलब है एल्डिहाइड, बट हम इसमें कीटोन भी लेंगे। ऑल का मतलब अल्कोहल है। कंडेंसेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। यानी कार्बन चेन में एल्डिहाइड और अल्कोहल, मतलब एल्डिहाइड कीटोन के अलावा एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन दोनों में से कोई एक, और अल्कोहल कंपलसरी होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, यानी एक ही कार्बन चेन में एल्डिहाइड कीटोन दोनों में से कोई एक और एक अल्कोहल, तो बीटा हाइड्रोक्सी होता है। ठीक है, अगर ये कार्बन है, इसके बगल में जो कार्बन है वो अल्फा है, इसके बगल वाला जो कार्बन है वो बीटा है, और इसमें से वाटर निकालोगे, यहाँ से OH निकल जाएगा, तो इसको बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें अल्कीन और साथ में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई एक होगा। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि इस कार्बन चेन में डबल बॉन्ड, यानी कि अल्कीन प्लस एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई एक होगा। अल्कीन तो कंपलसरी है। एल्डोल रिएक्शन कराने के लिए 2 सेम मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। 2 सेम मॉलिक्यूल इज टेकन, यानी कि या तो 2 एल्डिहाइड होंगे या तो 2 सेम कीटोन ग्रुप होंगे। ठीक है, अब रिएक्शन कराने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल रिएक्शन है, तुम लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ। पहले तो एसिड बेस रिएक्शन कराना होता है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन इसलिए लेते हैं ताकि हम लोग जब हम बेस ऐड करेंगे तो ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन होता है, इससे जो कार्बन अटैच होता है, ठीक है, वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। इस हाइड्रोजन को बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है कार्बन से तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो कार्बन नहीं चाहेगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो, तो क्या करेगा, बगल वाले जो कार्बन है उससे जो वीक पार्टी है, जो उससे वीक जो जुड़ा है, हाइड्रोजन जो थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, और हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड वीक हो जाएगा। और वीक होने का मतलब, अब जैसे तुमने बेस ऐड कर दिया, OH माइनस H प्लस को खींच लेगा, और ये वाला बॉन्ड कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया, ये बेस है और ये एसिडिक कंपाउंड है, यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हमने न्यूक्लियोफाइल तैयार कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिएक्शन है ये हमारे पास इथेनॉल है, इसकी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH से कराएंगे तो कंपाउंड पहले मिलेगा हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। फिर हीटिंग करेंगे तो वाटर निकलेगा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग में तुम लोग को ये याद रखना है कि रिएक्शन जब हो रहा है तो उसका तरीका क्या है। तो पहला हमने एसिड बेस रिएक्शन कराया, इसमें एक न्यूक्लियोफाइल बनाया, 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल का न्यूक्लियोफाइल बन गया, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना है हमें, तो दोनों में से एक मॉलिक्यूल उठा के यहाँ पे रखा। ठीक है, जो इसका न्यूक्लियोफाइल बनेगा उस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे अटैक करा दो, मतलब 2 मॉलिक्यूल में से ये मॉलिक्यूल को एज इट इज लिखो, यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियोफाइल बना वो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे रखो। इसको इस कार्बन पे अटैक किस लिए करवाना है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन नेगेटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, अब बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये वाला ग्रुप दिख रहा है, ये सीधे जुड़ गया इस कार्बन पे, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। सोल्यूशन के पास, सोल्यूशन में ऑलरेडी पानी है तो उसमें से H प्लस निकलेगा और इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा एल्डोल रिएक्शन। और लास्ट स्टेप है यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ध्यान रखना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, फिर H प्लस गेन करता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन में हम बोल सकते हैं यहाँ पे
अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। ट्रिक याद रखना, अल्फा से H निकालो, बीटा से OH निकालो, अल्फा और बीटा के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब इस कंपाउंड को देखो, इसका एसिड बेस रिएक्शन कराओ, न्यूक्लियोफाइल तैयार करो। तो यहाँ से कोई भी एक H उड़ा दो, इसमें से या इसमें से एक H उड़ा दिया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना है, तो इसमें से एक मॉलिक्यूल को उठा के यहाँ पे एसिडिस लग दिया, और इसका जो न्यूक्लियोफाइल बना दूसरे वाले का, उसको यहाँ पे रखा और इसको यहाँ पे अटैक करवा दिया। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, सोल्यूशन के अंदर ऑलरेडी पानी है, तो उसमें H+ इसको मिल जाएगा, मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया। ठीक है, H+ आ गया इसमें। अब उसके बाद ये अल्फा है। अच्छा तुम लोग देख लो किस पे अटैक हो रहा है, ये कार्बन इस पे अटैक कर रहा है CH2, यानी कि ये वाला, ये मिथाइल ग्रुप नीचे आ रहा है, इसको नीचे लेके आ जाओ, ये वाला ग्रुप इधर अटैक कर दो, उससे मिथाइल नीचे आ जाएगा। ये देखो, फिर ये अल्फा ये बीटा दोनों के डबल बॉन्ड बना दो, ये बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लो, ये ले लो। अब इसमें ये अल्फा है, कभी गलती से इसमें से हाइड्रोजन मत निकाल देना, ये अल्फा है। इसमें न्यूक्लियोफाइल तैयार करो, नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन हटाया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, CH नीचे रख दो, एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा, देख लो ये बन गया, ये वाला ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया, एल्डोल रिएक्शन। फिर यहाँ पे अल्फा और बीटा के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। सही में आ रहा है ना? अब देखो, मान लो तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन वापस, ये क्वेश्चन आया तुम्हारे सामने। ठीक है, इसमें डाइल्यूट NaOH डाल दिया हमने। ठीक है, तुम्हें A बनाना है, फिर B में हीटिंग, मतलब B बनाने के लिए हीट कर दिया तुमने। अब इसका प्रोडक्ट देखो, मैं अब सीधे इसका तीनों स्टेप तुम लोगों को बता दिया, बट इसको सीधे हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसका एक न्यूक्लियोफाइल तैयार करो, 2 मॉलिक्यूल में से एक न्यूक्लियोफाइल तैयार कर लो, यहाँ पे लिख दो CH2- C डबल बॉन्ड H। अब इसका एक जो मॉलिक्यूल है उसको उठा के यहाँ पे रखो, CH3, ये जो पाई बॉन्ड है इसको हटाओ, ऑक्सीजन पे H लगा दो बस। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला जो H है ना, वो यहीं पे रहेगा, नेगेटिव चार्ज जो कार्बन है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड H हो गया। ये अल्फा और ये बीटा दोनों के इसमें डबल बॉन्ड बना दो, हो गया, सो सिंपल। अब जैसे कीटोन वाला बताया तुम लोगों को, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, इसके 2 मॉलिक्यूल उठाए, डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराया, A बना, हीटिंग करा तो B बना। अब क्या करेंगे, इसका पहले न्यूक्लियोफाइल तैयार कर लिया, यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल। अब इसको इस पे अटैक करा दो, इसका OH बना दो, डबल बॉन्ड है OH, ये CH नीचे आ गया, इसको जोड़ दो, देखो ये आ गया। बस हीटिंग करो, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना देना, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH। हो गया, ऐसे इसका भी कर लेना। तो ये हो गया एल्डोल रिएक्शन कंप्लीट, एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम बात करते हैं क्रॉस एल्डोल की। क्रॉस एल्डोल बहुत सिंपल है। क्रॉस एल्डोल में जैसे हमने एल्डोल में 2 सेम मॉलिक्यूल लिए, क्रॉस एल्डोल में हम लोग क्या करते हैं, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल लेंगे, या 2 डिफरेंट एल्डिहाइड ले लो, या 2 डिफरेंट कीटोन ले लो, या एल्डिहाइड और कीटोन ले लो। ठीक है, मान लो तुमने एक एल्डिहाइड लिया, एक कीटोन लिया, बस शर्त यह है कि इनके पास दोनों में से किसी एक कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए एल्डोल रिएक्शन कराने के लिए। अब जैसे मान लो इसका तुमने एक न्यूक्लियोफाइल तैयार कर लिया, इसका एक न्यूक्लियोफाइल तैयार कर लिया, वो ये बना दिया, इसका न्यूक्लियोफाइल बन गया, वो यहाँ पे बना दिया। अब कितने पॉसिबल अटैक है, एक बार ये न्यूक्लियोफाइल अपने घर पे अटैक करेगा, एक बार न्यूक्लियोफाइल सामने वाले घर पे अटैक करेगा,
ये वाला न्यूक्लियोफाइल सामने वाले घर पे और ये एक न्यूक्लियोफाइल अपने ही घर पे अटैक। तो कितने पॉसिबल अटैक हो रहे हैं दो न्यूक्लियोफाइल से? 4 पॉसिबल अटैक, यानी कि 4 प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, 4 प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। ठीक है, अब ये इस पे अटैक कर रहे हैं, इसका प्रोडक्ट बनाओ, ये इस पे अटैक कर रहा है, इसका प्रोडक्ट बनाओ। सेम वैसे ही बनाना जो मैंने तुम्हें बताया। जैसे यहाँ पे दिख रहा है CH3, यहाँ पे ये जो अटैक करेगा CH3C, यहाँ पे H लगा दो, ये H बन गया, ये एज इट इज ये वाला इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पे जोड़ दो, ये बन गया। अब इसका अटैक यहाँ पे करा दो, तो ये वाला जो है, ये वाला CH3COH, ये CH नीचे आ गया, ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे जुड़ गया सीधे। फिर अब ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करा दो और न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करा दो, तो ऐसे ही करना है सेम। तो देख लो, जब ये न्यूक्लियोफाइल अपने ही घर पे अटैक कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं सेल्फ एल्डोल। सेल्फ अपने घर पे अटैक कर रहा है, और अगर ये सामने वाले घर पे अटैक कर रहा है इसको बोलते हैं क्रॉस। ये क्रॉस वाला है। तो 2 क्रॉस बनेंगे प्रोडक्ट और 2 सेल्फ बनेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट को, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट वैसे हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो 2 क्रॉस हो गए, 2 एल्डोल हो गए, तो टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। ये मेजर माइनर में फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। तो 4 प्रोडक्ट इसमें से बन गए। तो सेल्फ वाले कौन से? ये अपने घर पे अटैक कर रहा है तो सेल्फ है, ये अपने घर पे अटैक कर रहा है सेल्फ, ये क्रॉस, ये क्रॉस, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, ये एल्डिहाइड है, इथेनॉल, और एक फॉर्मल्डिहाइड है। इस पे देखो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट इसको तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका न्यूक्लियोफाइल तैयार होगा, इसका कोई न्यूक्लियोफाइल तैयार नहीं होगा। तो ये 2 पॉसिबल अटैक करेगा, एक तो अपने घर पे और एक सामने वाले के घर पे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, क्रॉस बनाएंगे। तो इसको इस पे अटैक करा दो। तो देखो यहाँ पे CH2 दिख रहा है, CH2C ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे H आ जाएगा, और ये वाला ग्रुप एज इट इज यहाँ पे जोड़ दो। हीटिंग करेंगे, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, सिंपल। नेक्स्ट, ये है, इसका तो कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस पे बनेगा CH2 माइनस, C डबल बॉन्ड O H। ये अपने घर पे अटैक करेगा, एक बार सामने वाले घर पे अटैक करेगा। तो तुम्हें क्रॉस बनाना है प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो CH, यहाँ पे पाई बॉन्ड हटा के H लगा दो, तो तुम लोगों को एज इट इज दिख रहा होगा ये वाला पार्ट। फिर इसका जो न्यूक्लियोफाइल बना है उसमें ऐड कर दो, हीटिंग करोगे पाई बॉन्ड लग जाएगा। इसमें भी ऐसे ही करना, इसका एक न्यूक्लियोफाइल बनाओ CH2 माइनस, C डबल बॉन्ड हो CH3, इसको इस पे अटैक करा दो, बस हो गया। इसमें भी यही करना है, हो जाएगा, इतना कर लेना बस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये एल्डोल कंडेंसेशन है, क्रॉस एल्डोल, दोनों को मैंने करा दिया, ठीक है। अब केनिज़ारो की बात करते हैं। केनिज़ारो का यूज कब करेंगे? जब
हमारे पास होगा अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी जब हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो अल्फा हाइड्रोजन इज एब्सेंट। तो अभी तुम लोगों को याद रखना है कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा एल्डिहाइड कीटोन में नेम रिएक्शन में, एक हमने पढ़ा अभी केटरमैन कोच रिएक्शन, रोसेमन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन, चारों को एक साथ याद रख लो। फिर एल्डोल रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल, केनिजारो, इनको एक साथ याद रखना है सीक्वेंस में। उसके बाद हमने पढ़ा क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ-क्रिस्टियन रिडक्शन, दोनों के एक साथ। केनिजारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन किसके पास नहीं है, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड और एक बेंजील्डिहाइड। इसमें हम यूज करते हैं कॉन्क NaOH, और ये बेसिकली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देगा। इट विल अंडरगोस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो जब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा। तो तुम लोग जानते हो शायद से, तुम लोग ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। मान लो हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है तो ये बनाता है अल्कोहल। तो ये चीज होगी यहाँ पे। तो इसमें एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों बनेंगे। तो यहाँ पे इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन करा दो पहले, HC डबल बॉन्ड OH, OH बनना चाहिए था, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आना चाहिए, बट यहाँ पे बेस होने के कारण एसिड बेस रिएक्शन होगा और यहाँ से H+ निकल जाएगा। यानी कि मैं बोलना चाह रहा हूँ ये C डबल बॉन्ड OH है, ये एसिड के फॉर्म में नहीं रहेगा सोल्यूशन में, क्योंकि सोल्यूशन में बेस है। तो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगा, यहाँ से OH- H+ को निकाल लेगा, सोडियम यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा। और इसका जब रिडक्शन होगा तो यहाँ से एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे रिडक्शन में, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देंगे, एक हाइड्रोजन कार्बन को, तो ये बनाएगा CH3OH। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है ये। अब बताओ बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, तो यहाँ पे इसका वो बना दो कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट बनाओ इसका, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम लोग वो बनाएंगे अल्कोहल, CH2OH, से डबल बॉन्ड है ना, तो पाई बॉन्ड हटाएंगे, एक H कार्बन को मिलेगा, एक H ऑक्सीजन को मिलेगा, CH2H। ये सिंपल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये याद रखना। ये हो गया। अब नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में इसका नाम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी का मतलब रिमूवल और कार्बोक्सिलेशन CO2, रिमूवल ऑफ CO2 का निकलना। ये स्टेप डाउन रिएक्शन होता है, इसमें कार्बन लेस हो जाता है। रिएजेंट यूज करते हैं NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड। मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज सोडा लाइम रिएक्शन। NaOH को बोलते हैं कास्टिक सोडा, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम। कास्टिक सोडा में से कास्टिक हटा दो, क्विक लाइम में से क्विक हटा दो, तो आंसर आ जाएगा सोडा लाइम। तो इसको सोडा लाइम रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसका ट्रिक ये है कि यहाँ से CO2 निकाल दो, बस CO2 निकाल दोगे तो ये बनेगा CH4CO2। वैसे तो सीधे मैंने तुम लोगों को ट्रिक बता दी, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। वैसे इसमें इसमें जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो है Na2CO3, ठीक है। वो ऐसे बनता है कि यहाँ से पहले इसका एसिड बेस रिएक्शन होता है, CH3CONA, फिर से क्या होता है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट पूरा निकलता है, और ये वाला जो H है ना वो इसके साथ जुड़ जाता है, यहाँ से Na2CO3 निकलता है। बट अभी के लिए तुम सीधे याद रख लो इसको। तो देखो ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड से अगर तुम्हें बेंजीन बनाना है तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का यूज कर सकते हो। इसमें से देखो CH3 बाकी निकलेगा CO2 गैस बाहर, सिंपल। तो ये हो गया डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड मैपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ बोलते हैं इसको अपन, CH3COH है, रेड फॉस्फोरस X2, रेड फॉस्फोरस है X2, यानी कि Cl2 Br2 दोनों में से कोई एक लिया जाएगा, और साथ में इसका होगा हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे इसका थोड़ा सा ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो H है, H का मतलब मान के चलो कि इसमें
अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, अल्फा हाइड्रोजन, और H का मतलब है हेलोजन। हेलोजन का मतलब X2, या तो BCl2 या तो Br2, दोनों में से कोई एक, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें RD दिख रहा है, RD, ये RD मतलब रेड मान लो, RED रेड, रेड, ठीक है। अब जैसे तुम लोग जानते हो कि क्रिकेटर का नाम है पोलार्ड, तो वोलार्ड को हटा के वी को हटा के पी लगा दो, पोलार्ड। पी का मतलब हो गया फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ठीक है। ये X2 इधर आ गया, H2H+ तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। यहाँ से H2H+ ऐसे याद रख लेना। H का मतलब अल्फा हाइड्रोजन, H का मतलब हेलोजन, H का मतलब हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे H2O, ये याद रख लेना एसिडिक मीडियम में। अब अल्फा हाइड्रोजन कौन सा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बगल में जो कार्बन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, क्योंकि इसके बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl लगा देंगे, ऐसे, ये होगा। और ध्यान रखना कि जब तक इसके पास हाइड्रोजन है तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा। अब जैसे हमने एक Cl लगा दिया एक हाइड्रोजन को हटा के, ठीक है, तो एक और हाइड्रोजन हटा सकते हैं, फिर से एक और Cl लगाओ, एक और हाइड्रोजन हटाओ, एक और Cl, मतलब 3 हाइड्रोजन को हटा के 3 Cl लगा सकते हैं। बट अभी हम एक ही Cl दिखा रहे हैं, और ये अल्फा कार्बन पे ही टारगेट करेगा। क्लियर होगी बात। जैसे एक रिएक्शन कर लेते हैं, और मान लो CH3 CH2 COH है, इसकी रिएक्शन इससे करा दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन को हटाओ और एक Cl लगाओ, हो गया, सिंपल। ये हो गया पूरा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट डन। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है अमाइंस। अमाइंस की अब रिएक्शन रह गई है, तो अमाइंस का भी नेम रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। तो 4 नेम रिएक्शन है, 27 28 29 30, बस ये। अब वैसे इजी है, बहुत इजी है। अब जैसे तुम लोग देख रहे हो, पहला वाला नेम, इसमें पहला नेम रिएक्शन है कार्बल अमाइन रिएक्शन। इसको हम कार्बल अमाइन टेस्ट भी बोल सकते हैं, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली केमिकल टेस्ट में भी यूज हो सकता है, इसको बोल सकते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, दिस रिएक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्राइमरी अमाइंस, यानी कि एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों के लिए। ट्रिक याद रखना, जैसे कार्बाइल है CAB, इसमें CAB है, तो यहाँ पे CAB याद रखना कैपिटल में। C का मतलब क्या होगा इसमें, C का मतलब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, CHCl3। A का मतलब हो गया यहाँ पे प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। ए का मतलब अमाइन है, तो सबसे पहले लेटर ए आता है ना, तो प्राइमरी याद रखना। पहला आता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, तो ये 1 डिग्री है। बी का मतलब बेस, यानी कि QH, ऐसे याद रखोगे, ठीक है। ये ट्रिक है। अब तुम लोगों को क्या क्या याद हो गया देख लो, इसमें तुम लोगों को प्राइमरी अमाइन याद हो गया, इसमें रिएजेंट में CHCl3 और QH दोनों याद हो गए, ठीक है। इसको याद करना बहुत सिंपल है। कितने Cl यहाँ पे, 3, तो 3 QH लिखो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे 3 QH बना रहा हूँ, K प्लस OH माइनस, K प्लस OH माइनस, K प्लस OH माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे Cl3 है हमारे पास, तो Cl माइनस है, तो कितने Cl माइनस, 3, 3 Cl माइनस 3 K प्लस के बाहर निकल जाएंगे, और ये बना लेगा 3KCl, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, OH माइनस, कितने OH माइनस है, 3, और कितने हाइड्रोजन यहाँ पे वो देख लो, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास है और 1 हाइड्रोजन कार्बन के पास है, 3 हाइड्रोजन 3 OH माइनस के साथ बाहर निकलेंगे, और ये फॉर्म कर लेंगे 3H2O। और क्या बचा, बचा ये PH, R, N और C, देखो हो गया, आइसोनाइट्राइल बन गया, और ये फाउल स्मेल देता है, फाउल स्मेल, इजीली याद हो जाएगा अब तो ये, है ना। नेक्स्ट, इसमें CH3NC,
बाई प्रोडक्ट बना लो, 3KCl 3H2O, बेंजीन के ऊपर NC आ जाएगा, आइसोनाइट्राइल बेंजीन। ये बताओ, याद हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन का भी ट्रिक है अपने पास, ठीक है, वो याद रखेंगे अपन। यहाँ पे ब्रोमाइड दिख रहा है सब लोग को, ब्रोमाइड में अमाइड है, अमाइड दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O NH2, ये अमाइड हो गया। ब्रोमाइड का मतलब, ब्रो का मतलब Br2, ठीक है। डिग्रेडेशन का मतलब स्टेप डाउन, स्टेप डाउन मतलब इसमें एक कार्बन कम होगा, यानी क्या चीज कम होगी इसमें से, C डबल बॉन्ड O, ये हट जाएगा, ठीक है। और OH यहाँ पे दिख रहा है पहले लेटर में, यानी कि रिएक्शन होगा बेसिक में, बेस यूज किया जाएगा KOH, ठीक है। तो यहाँ पे रिएजेंट हमें याद हो गया Br2 KOH, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोमाइड, ब्रो अमाइड है, यानी कि यहाँ पे अमाइड यूज करेंगे, अमाइड रिएक्टेंट हो गया। स्टेप डाउन में C डबल बॉन्ड को हटाना है और यहाँ पे PHR NH2 ग्रुप लगा देना है, देखो ये लग गया। कितने Br है, दो के साथ 2 Br निकाल दो, 2 Br। OH माइनस है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे वाटर निकाल दो। फिर यहाँ पे 2 K बचे, ऑक्सीजन भी, कार्बन ऑक्सीजन बचा है, तो K2CO3, सिंपल। तो ये स्टेप डाउन रिएक्शन है, इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो ये हटेगा, C डबल बॉन्ड O CH3NH2 आ जाएगा, ये हट जाएगा, हो गया। बताओ क्लियर हो गया तक? नेक्स्ट गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। गैब्रियल थैलामाइड में थैलीमाइड से याद रखना, थैलीमाइड मतलब ये होता है कंपाउंड। अब तुम लोग बोलोगे सर थैलीमाइड कैसे याद रखे, तो थैलीमाइड को याद रखने का एक तरीका क्या है, तुम लोग को थैलिक एसिड याद होना चाहिए, ठीक है। थैलिक एसिड, ये थैलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, ये। अब इसके रिएक्शन करा दो NH3 हीट से, NH3 हीट लगा दो यहाँ पे, ठीक है। एक जो तुम लोग को एक नॉर्मल रिएक्शन बताया था, C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे, साथ में हीटिंग भी कराएंगे। तो यहाँ से OH हटेगा, यहाँ से एक H हटेगा, तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O NH2, ये C डबल बॉन्ड O NH2। ये ठीक है। उसके बाद और स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग और ज़्यादा। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से NH2 निकाल दो और यहाँ से H निकाल दो, ठीक है, ये वाला H, और ये यहाँ से निकल गया अमोनिया गैस, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O NH। ये जानबूझ के इसलिए बताया क्योंकि तुम लोगों को आना चाहिए। थैलिक एसिड में NH3 हीट, फिर ये, फिर ये। थैलिक एसिड थैलीमाइड की रिएक्शन KOH से कराएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे बेस है, ये बेस है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, K प्लस OH माइनस, OH माइनस H प्लस को खींच लेगा और यहाँ से निकल जाएगा वाटर, K प्लस आ गया, तो ये सॉल्ट बन गया, ठीक है। पोटेशियम थैलीमाइड बोलते हैं इसको हम, थैलीमाइड। फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे RCl से, यहाँ से K प्लस Cl माइनस निकल जाएगा, KCl निकल गया, R को जोड़ दो, ये। फिर इसमें वाटर ऐड करो। वाटर ऐड करने का तरीका ऐसा होगा कि यहाँ पे एसिडिक मीडियम में
ऑक्सी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, सॉरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। तो इस तरफ आएगा H+, इस पे आएगा H+, यहाँ पे आएगा OH-, यहाँ पे आएगा OH-। सिंपल। एक मिनट, गलत बोल दिया मैंने, आई एम सॉरी, क्योंकि ये नेगेटिव है ना। तो यहाँ पे आएगा OH-, OH-, यहाँ पे H+, यहाँ पे H+। तो यहाँ पे देख लो RNH2 ग्रुप है, RNH2 प्राइमरी अमाइन, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते थैलिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? थैलिक एसिड। देखो थैलिक एसिड से हमने ये बनाया और थैलिक एसिड ही बन गया, सो सिंपल। और ये प्राइमरी अमाइन को बनाने के लिए यूज किया जाता है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। इससे हम लोग एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन या रीजनिंग में आएगा। बिकॉज अराइल हैलाइड यानी कि बेंजीन के ऊपर जो हैलाइड ग्रुप है इसको बोलते हैं अराइल हैलाइड, डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद अनाइन, यानी कि अनाइन ये है, इसके रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। फॉर्म बाय थैलिमाइड, थैलिमाइड से जो ये बना है ना, ये बेसिकली RCl की जगह हम बेंजीन के ऊपर ये वाला Cl वाला ग्रुप नहीं ले सकते, मतलब क्लोरोबेंजीन यानी कि अराइल हैलाइड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। देखो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो ये वाला ग्रुप तो टूटेगा ही नहीं, ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा, सिंगल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो इसलिए सिंपली लिखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा ये। और इसका रीजन लिख सकते हो अंदर, बिकॉज इट फॉर्म्स PDCH, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये क्लियर हो गया? एक बार इसको पढ़ लो अच्छे से और डन कर लो फास्ट। और लास्ट है आपका कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन कराने के लिए हम डाइजोनियम सॉल्ट का यूज करते हैं, और ये डाइजोनियम सॉल्ट होता है, और इसके लिए हम लोग को यूज करना होता है हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं बेसिकली यही कपलिंग रिएक्शन देते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। अभी हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप या कंपाउंड कौन से होते हैं? एक होता है बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, और एनिलीन होता है, एक होता है फिनॉल। ये दो होते हैं ग्रुप जो हाईली एक्टिवेट करते हैं बेंजीन को, ठीक है। जिसके कारण ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसमें से जो नाइट्रोजन है इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, नाइट्रोजन का Cl पे नेगेटिव चार्ज, Cl को तो हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए। ये जो आपका नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, ये बेसिकली क्या है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। और ये तुम लोगों को पता है कि हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है दोनों, और ये बेसिकली ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इनके कारण ऑर्थोपैरा ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आता है ना, ऑर्थोपैरा ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आता है। अभी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या तो पैरा पे अटैक करेगा, है ना। और ऊपर से बल्कि ग्रुप है, ये सीधे बल्कि ग्रुप जो है ऑर्थो पे नहीं आ सकता क्योंकि स्टेरिक रिपल्शन होगा, इंस्टेड ये पैरा पे अटैक करना चाहेगा। कहाँ पे? पैरा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है नाइट्रोजन वाला, ये पैरा पे अटैक करना चाहेगा, ऑर्थो पे अटैक नहीं करेगा। और यहाँ पे देखो ये फिनॉल है, फिनॉल में OH ग्रुप, इसके ऑपोजिट वाला जो है इसको बोलते हैं पैरा। तो यहाँ से H निकालो, यहाँ Cl निकालो, ये तो एक जुगाड़ है, सीधे ऐसे ही लिख सकते हो, जबकि तुम लोगों को पता है इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर रहा है।
यहाँ से H और यहाँ Cl निकाल लो, HCl निकल जाएगा। और अगर ये आपका जो एसिडिक है, फिनॉल एसिडिक होता है, तो सोल्यूशन लेंगे बेसिक मीडियम का यूज़ करेंगे, ठीक है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे Cl और H निकल गया, नाइट्रोजन है तो N डबल बॉन्ड N बना देंगे, तो बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप आ गया। देखो ऑक्सीजन दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑरेंज डाई, ये ऑरेंज डाई बनाएगा। नाइट्रोजन है, अब जैसे मैंने फिनॉल के लिए बताया वैसे ही एनिलीन के लिए होगा, ये लिख लेना फॉर फिनॉल, और यहाँ पे लिख लेना फॉर एनिलीन, ठीक है। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था ना, इसलिए यहाँ पे मैंने बेसिक मीडियम रखा है। तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम रखेंगे, एसिडिक मीडियम लिखना पूरा। यहाँ पे देखो Cl और H निकल जाएंगे HCl के फॉर्म में बाहर, और ये बन जाएगा, ये ऑरेंज है, O फॉर ऑरेंज, बाकी येलो डाई याद रख लेना ऐसे। ये हो गया कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। अब इस पर बेस देखते हैं अभी हम लोग, मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं, मतलब क्वेश्चन दे रखे थे, ये तो हमने कर लिया था ना, ये तो हमारा डन है। सारा डन है। बाकी मैंने बहुत सारे माइंड मैप करा रखे हैं, तुम लोग माइंड मैप को यूज करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पूरा नेम रिएक्शन डन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।